मुझे इस नगर पर विजय पानी है। तुम्हें सेना को आदेश दो महाराज। नहीं, इस कार्य के लिए केवल मैं पर्याप्त हूं। इस नगर के राजा को आमने सामने युद्ध करने के लिए विवश भी करूंगा और उसे हराऊंगा भी। इस कार्य के लिए आपको अपने दाहिने हाथ अपने सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों की आवश्यकता तो होगी ना? होगी ना महाराज। केवल तुम दो नहीं, मेरे पास हजारों हाथ हैं। नदी के प्रवाह को ही रोक दिया महाराज ने। कितना बड़ा आकार कर लिया उन्होंने। कौन है ये? जिसने ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव को रोक दिया। ऐसा क्यों किया इसने? ऐसे तो नगर के बीच संकट खड़ा हो जाएगा। देख क्या रहे हो तुम सभी? जाओ अपने राजा से कहो तुम्हारा ये नगर अति शीघ्र ब्रह्मपुत्र के जल में विलीन होने वाला है। महाराज, त्राहिमाम महाराज, एक असुर है, विशालकाय असुर। उसने अपने हजारों हाथ फैलाकर ब्रह्मपुत्र नदी को रोक दिया है और यदि अभी आपने कुछ नहीं किया तो पूरा नगर ब्रह्मपुत्र नदी के जल में डूब जाएगा। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा हमारे राज्य को। कौन हो तुम? हमसे तुम्हारी क्या शत्रुता है जो मेरे नगर को हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हो? शत्रुता नगर से नहीं, नगर के राजा से है। यह नगर मुझे चाहिए। जाओ अपने राजा से कहो मैं अब उससे ही बात करूंगा। मैं हूं यहाँ का राजा। पर अधिक समय तक रहोगे नहीं, क्योंकि राज्य अब मेरा होगा। तुम्हें विश्वास है ये नगर तुम्हारा होगा? तो इसे जल में क्यों डुबो रहे हो? जो मेरा ना हो उसे मैं किसी और का कैसे होने दे सकता हूं? इतना भी नहीं समझते? तब तो तुम्हें यहाँ के राजा अर्थात मुझसे युद्ध करना चाहिए। यदि तुम विजयी हुए तो इस नगर पे तुम्हारा अधिकार होगा। आश्चर्य है कैसे तुम एक समृद्ध राज्य के राजा हो। क्या तुम्हें मेरा बल और हजार हाथ नहीं दिख रहे जो मुझसे युद्ध करने का साहस दिखा रहे हो? तुम्हारी भलाई इसी में है। समर्पण कर यहां से सुरक्षित चले जाओ। युद्ध करने की मूर्खता मत करो। मूर्खता नहीं, युद्ध तो वीरों का श्रृंगार है। रही बात तुम्हारे हजार हाथों की, तो उनके रहते हुए भी मैं तुम्हें मल्ल युद्ध की चुनौती देता हूं। तुम्हारे नगर की रक्षा तो तुमने कर ली, परंतु स्वयं की रक्षा कैसे करोगे? मैं तुम्हें एक ही पल में कुचल सकता हूं। अच्छा, तो प्रयास करके देख लो।
देखा तुम लोगों ने कैसे मसल के रख दिया तुम्हारे राजा को। मुझे मल्ल युद्ध की चुनौती देने चला था। मैं तो अब भी यही हूं। साहस है तो स्वीकार करो मेरी चुनौती। ये कैसे संभव है? कैसा कवच है ये जिसने इसे मुझसे सुरक्षित कर दिया? जिसके सर पे आशीर्वाद की दिव्य छाया हो उसे कौन पराजित कर सकता है? अब कहो, मल्ल युद्ध के लिए तैयार हो? जो भी पहले अपने प्रतिद्वंदी को 3 बार चित करेगा वही विजयी होगा। पहले ही वार में तुम्हें ऐसा चित करूंगा कि लड़ने के लिए उठ ही नहीं सकोगे। मुझे भयभीत करने का प्रयत्न कर रहे हो? नहीं, चेतावनी दे रहा हूं तुम्हें। मेरे बाएं हाथ का प्रहार इतना शक्तिशाली है तो दाएं हाथ के प्रहार की शक्ति की तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब शक्ति का परिचय तो मल्ल युद्ध में ही मिलेगा। कुछ तो अवश्य है तुम में। बहुत दिनों उपरांत कोई ऐसा मिला है जो बाणासुर के सामने टिक सका। इसकी बाह पर ये चिन्ह, ये चिन्ह, ये मल्ल युद्ध का स्थान है, मेरे जन्म चिन्ह देखने का नहीं। यदि ये जन्म चिन्ह है तो हम शत्रु नहीं, फिर युद्ध की कोई आवश्यकता ही नहीं। ये क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। तुमने मुझे नहीं पहचाना मित्र, किंतु मैं तुम्हें पहचान गया हूं। मित्र? मैं बाणासुर, वही बाणासुर जिसे बचपन में तुमने माली से बचाया था। मित्र बाणासुर? मित्र बाणासुर? मित्र नरकासुर? नरकासुर? तुम्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है मित्र। मेरा मित्र अब दुर्बल, डरपोक, सरल नरकासुर नहीं रहा। महाराज हो तुम, वीर और शक्तिशाली योद्धा हो। मुझे गर्व है अपने मित्र पर। मेरी शक्ति का स्रोत माता कामाख्या की कृपा है मित्र। शक्ति श्रम से मिली हो तब से या इन देवी की कृपा से, किंतु उसका सदुपयोग अति आवश्यक है जो अभी तुम कर नहीं रहे हो। नहीं मित्र, यदि मैं उचित उपयोग नहीं कर रहा होता तो मेरा राज्य, मेरा नगर इतना समृद्ध कैसे होता? सभी इतने आनंदित कैसे होते? जिसे भी कोई कष्ट होता है मैं यथाशक्ति से उनके कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करता हूं। इसलिए मैंने कभी भी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। लगता है ये सुधरा नहीं है। इतनी शक्ति से त्रिलोक का राजा बन सकता है ये। बचपन के समान अभी भी समझाना पड़ेगा इसे। क्या हुआ मित्र? किस सोच में पड़ गए? अब
तुम्हारे नगर को देख रहा था, जिसका निर्माण तुमने अपनी शक्ति से किया। तुमने हमारा नगर तो देख लिया, परंतु तुम्हारा नगर वो कहाँ है? मेरा नगर है शोणितपुर। शोणितपुर? मेरा निमंत्रण स्वीकार करो मित्र, और चलो मेरा नगर देखने मेरे साथ। परंतु नहीं नहीं, अस्वीकार करने का कोई कारण ही नहीं। तुम्हें तो आज चलना ही होगा। इतने वर्षों उपरांत तुम्हें तुम्हारा ये मित्र मिला है, क्या उसका इतना अनुरोध भी नहीं मानोगे? माता भूदेवी को जो आभास हुआ वो उचित था, अनिष्ट होने ही वाला था। कैसा अनिष्ट? ये लीजिए नरकासुर, मदिरा पान कीजिए। नहीं नहीं, मैं मदिरा का सेवन नहीं करता। ले लो मित्र, ये शोणितपुर है। यहाँ संसार का कोई आनंद वर्जित नहीं। भूल जाओ सभी रोक टोक और जीवन का आनंद उठाओ। असुर यदि सुरा और सुंदरी से अलग रहेंगे तो उनका तो सुर ही बिगड़ जाएगा। इस मादक रस में ही सुख है मित्र। एक बार चखकर तो देख लो, तुम्हें अपने मित्र पर गर्व होगा। मित्र के सत्कार का अधिकार तुम मत छीनो मुझसे। अचानक किसी भावी अनिष्ट का आभास क्यों हुआ मुझे? और लाओ। मुझे और मदिरा दो। लो मित्र, पियो। इसके भीतर के असुर को बस जगाना ही तो था मुझे। अब मेरा कार्य हो गया। अरे मित्र, अरे संभलो संभलो संभलो। आओ सिंहासन पर बैठो। अब कहो मित्र, आनंद आया ना? हाँ मित्र, आनंद ही आनंद मिला मुझे। तुमने क्या सत्कार किया, जैसे मेरी तो आंखें ही खुल गई। केवल सत्कार नहीं था, आंखें तो तुम्हारी तब खुलेंगी मित्र जब तुम ये जानोगे कि ये मेरा नित्य का जीवन है। वाह, अद्भुत है तुम्हारा जीवन। तो क्या राजा होकर भी तुम इन सब आनंद से दूर हो क्या? हाँ मित्र, माता की पूजा से ही मेरे दिन का आरंभ भी होता है और अंत भी। बीच के समय में राजपाट के कार्य में व्यस्त रहते हैं, किसी और कार्य के लिए समय ही कहाँ है। तो फिर तो बड़ा ही नीरस जीवन है तुम्हारा। किंतु क्यों? नहीं नहीं, नीरस नहीं, मेरे जीवन में बहुत सुख है। सुख? कैसा सुख? सुबह पूजा, संध्या पूजा, रात्रि में निद्रा और दिन भर श्रम, ये तो बंदियों का जीवन है मित्र, हम राजाओं का नहीं।
सुबह पूजा, संध्या पूजा, रात्रि में निद्रा और दिन भर श्रम। ये तो बंदियों का जीवन है मित्र, हम राजाओं का नहीं। हाँ, वो तो है, किंतु मैं कर भी क्या सकता हूं? यही सीखा है। तुम ही बताओ, मैं क्या कर सकता हूं? मेरे समान जीवन जियो, और क्या। किंतु वेद और संत तो यही कहते हैं कि हमें सात्विक जीवन जीना चाहिए। मेरी माता ने भी यही शिक्षा दी और प्रभु श्री हरिनारायण के अनुसार हमें वेद प्रचार और धर्म कर्मों में ही अपना जीवन बिताना चाहिए। यही अच्छा है। जिन्हें जीवन का सत्य नहीं पता या जिनके पास साधन नहीं है, यह सब उनके लिए अच्छा है, हमारे लिए नहीं। किंतु मैं तो अपने जीवन में खुश हूं। मित्र, तब खुशी किसे कहते हैं तुम्हें पता ही नहीं। सत्य का ज्ञान नहीं है तुम्हें। सत्य? कैसे सत्य? यही कि तुम्हें यह सब समझाकर तुम्हारा लाभ उठाया जा रहा है। जानते भी हो किस पे आरोप लगा रहे हो? मेरी मां, माता कामाख्या, प्रभु श्री नारायण, ये भला मेरा लाभ क्यों उठाएंगे? मित्र, बड़ा विश्वासी मन है तुम्हारा, बड़ा विश्वासी मन है। इतना भी नहीं समझते? ये देवताओं की केवल चाल भर है, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई भी देवता तुम्हारे बल के समक्ष टिक नहीं सकता। इसलिए नियमों के मकड़ जाल में तुम्हें उलझा रखा है। अच्छा, एक बात बताओ, इन नियमों के पालन से तुम्हें क्या मिल रहा है? इसलिए कहता हूं, जीवन है तो उसका आनंद उठाओ। व्यर्थ के नियमों में अपना जीवन व्यर्थ मत करो मित्र। ये नियम देवताओं और ऋषियों के लिए छोड़ दो। हम असुर क्यों हवन कर उन देवताओं को पुष्टि दें, उनकी शक्ति का सामर्थ्य बढ़ा, और बदले में तुम्हें क्या मिलता है? कुछ नहीं। इसलिए ध्यान से सोचो और वही करो जिसमें तुम्हें आनंद आता है। किंतु मैं जानता हूं मित्र, मेरे जैसा जीवन जीना तुम्हारे वश की बात नहीं। क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि तुम देवताओं के अधीन हो। तुम्हारी सोच स्वतंत्र नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है मित्र। नहीं, मैं वारा पुत्र हूं। प्रभु श्री हरिनारायण के अवतार हैं वो। सच? या इस विचार को तुम्हारे मन में डाला गया? अच्छा बताओ, कभी श्री नारायण ने तुम्हारा लालन पालन किया, कुछ समय बिताया, तुम्हारे साथ कभी भी खड़े रहे? नहीं ना? तो फिर तुम्हारे पिता कैसे हुए? मित्र, बहुत बड़े छली हैं तुम्हारे नारायण। सदा से यही करते आए। मेरे पूर्वज महासुर महाबली, वो भी तो नारायण के छल से पराजित हुए थे। त्रिलोक पर विजय पाई थी उन्होंने, किंतु श्री हरि वामन रूप में आए, छल किया और उन्हें पाताल लोक में धकेल दिया। और अब तुम्हें पालतू पशुओं की भांति अपने अधीन कर रखा है, जिससे देवराज इंद्र और अन्य देवता प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। तो फिर अब मैं उन देवताओं को पालतू पशु के समान बंदी बनाऊंगा। अब मैं उन देवताओं को पालतू पशु के समान बंदी बनाऊंगा। आशीर्वाद दीजिए माता।
देवताओं को अपने अधीन बना सके आपका ये भक्त नरकासुर। पुत्र, तुम धर्म पथ से भटक रहे हो। अभी नहीं संभले तो स्वयं अपने सर्वनाश को आमंत्रित करोगे। मित्रता निभाना सबसे बड़ा धर्म होता है मां। जीवन में निडरता से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। वही करने जा रहा हूं मैं। जिसने भी तुम्हें ऐसा सुझाव दिया वो मित्र नहीं शत्रु है तुम्हारा। एक बार नरकासुर के भीतर का असुर जाग उठा तो उसने मां की एक भी ना सुनी। सारे जीवन की सीख व्यर्थ गई। उसने वही किया जो उसके मन में आया। अर्थात प्रभु वाराह और माता भूदेवी का पुत्र होने के कारण वो जन्म से ही शक्ति संपन्न है। फिर माता कामाख्या का भक्त होने के कारण उनका सुरक्षा कवच भी उसे प्राप्त है। और बाणासुर जैसे दुष्ट का मित्र होने के कारण उस प्रबल आसुरी स्वभाव का भी प्रभाव है। इन दुर्लभ उपलब्धियों के कारण उसे वश में करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। आओ मित्र, मैंने कहा था ना कि शीघ्र ही मेरे भवन में तुम्हारा सत्कार होगा। लो मित्र, स्वीकार करो मेरा उपहार। बस पालतू ही नहीं बने हैं ये, समय के साथ साथ इनकी रस्सियां और कसती जाएंगी और ये हमारे देखते देखते तड़प कर नष्ट हो जाएंगे। अब इनकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। देवताओं पर बहुत बड़ा संकट छाया है। अब हमें ही कुछ करना होगा। किंतु उसे तो माता का रक्षा कवच प्राप्त है। माता के आशीर्वाद ने उसे अमर बना दिया है। उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता गजानन। यदि माता के आशीर्वाद से वो अजेय बना है तो माता ही उसे पराजित करने का उपाय भी सुझाएंगी। नरकासुर ने माता की पूजा अवश्य की है, किंतु वो उनका अकेला भक्त तो नहीं। अब मैं भी पूरे विधि विधान से माता की आराधना करूंगा। किंतु पुत्र, उसके लिए तो तुम्हें पूजा सामग्री की व्यवस्था करनी होगी, सभी तैयारियां करनी होगी। हे माहेश्वरी, यदि आप अनुमति दे तो मेरी पुत्रियां रिद्धि सिद्धि गजानन की सहायता के लिए प्रस्तुत हैं। प्रभु, मैं पंचामृत ले आया। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बाणासुर, आनंद लो, आनंद। हाँ मित्र, तुमने तो आज मेरी परसों की इच्छा पूर्ण कर दी। तो मुझे और मदिरा दो। अब तो आप ही इस विघ्न से हमारी रक्षा कर सकते हैं। प्रणाम माता। ओम प्राच्यां रक्षतु मे तारा कामरूप निवासिनी। आग्नेयां षोडशी पातु यां यां धूमवती स्वयं। ब्रह्मरूपा महाविद्या सर्वविद्यामयी स्वयं। शीर्षे रक्षतु मे दुर्गा भाल
मङ्गलं श्रीभवगेहिनी जय कामाख्या माता जय कामाख्या माता जय कामाख्या माता जय कामाख्या माता। माँ, दर्शन दीजिए ना माँ, दर्शन दीजिए ना माँ। हे माता, आपके दिव्य तेज के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, किंतु हम आपका परम तेज नहीं सह पा रहे हैं। हमें वो सामर्थ्य दे माँ, जिससे हम आपके दर्शन कर सकें। प्रणाम माता। माता, आपके दर्शन पाकर हम कृतार्थ हुए, किंतु एक जिज्ञासा शांत कीजिए। आपके साथ त्रिदेव और त्रिदेवियां भी हैं, ये कैसे संभव है? पुत्र गणेश, ये माता कामाख्या का दरबार है। माता कामाख्या तो वो हैं जिनसे सभी की उत्पत्ति हुई है। समस्त सृष्टि की माता हैं वो। माता से ही हम त्रिदेवों और त्रिदेवियों का जन्म भी हुआ है। माता ही सभी की इच्छा पूर्ण करती है। मैं अंतर ध्यान हुई तो माता की इच्छा से, और फिर समुद्र मंथन के बाद पुनः प्रकट भी उन्हीं की इच्छा के अनुसार हुई। इसलिए हम सब उन्हीं के दरबार का भाग हैं। किंतु बिना देवताओं के और बिना तुम्हारे मेरा दरबार अधूरा है पुत्र। माता, देवताओं को तो आपके भक्त नरकासुर ने बंदी बना रखा है। उसे आपका आशीर्वाद भी प्राप्त है, इसलिए किसी का भी उसे रोक पाना कठिन है। मेरी कृपा धर्म और कर्म के आधार पर ही होती है। योग्यता से अधिक मैं कभी किसी को नहीं देती। अभी तक नरकासुर को जो भी मिला है वो उसके द्वारा धर्म के पालन के अनुसार ही मिला है, किंतु अब उसे उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलेगा। अपनी माँ की बात न सुनकर उसने घोर भूल की थी, और दूसरी भूल उसने देवताओं को बंदी बनाकर की थी। यदि वो ऐसी भूल करता रहा तो उसका परिणाम भी उसे भुगतना होगा। तुमने सत्य कहा था मित्र। मदिरा के मद में चूर होकर नृत्य करने का आनंद ही कुछ और है। अधर्म के दलदल में धंसने वाले को मिले आशीर्वाद दुर्बल पड़ने लगते हैं। तुमने इतनी निष्ठा से जिस मंत्र का जाप किया है, उस कामाख्या गायत्री मंत्र के कारण ही तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त हुए हैं। इसलिए आज के बाद जो भी मेरे इस मंत्र का जाप करेगा, उसे उसके सत्कर्मों में मेरी सहायता अवश्य प्राप्त होगी। तुम नरकासुर को रोककर देवताओं को बचाना चाहते हो, उसमें तुम्हें मेरी सहायता अवश्य प्राप्त होगी, और तुम्हें स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हें करना क्या है। नरकासुर की बुराई का अंत करने के लिए मुझे अब क्या करना है,
ये मैं समझ गया माता। प्रणाम माता। माता ने आपको क्या करने को कहा है प्रभु? माता का निर्देश है पहले मैं महर्षि वशिष्ठ जी और माता अरुंधति के पास जाऊं, उसके पश्चात मैं नरकासुर को रोकने जाऊंगा। प्रभु, विघ्नहर्ता गणेश जी, मैं आपकी प्रतिमा बनाने की चेष्टा कर रहा हूँ, मुझ पर कृपा कीजिएगा प्रभु। क्या हुआ स्वामी? आपके मुख पर यह निराशा का भाव क्यों? देखिए ना देवी अरुंधति, मैं प्रतिदिन के समान प्रभु गणेश की प्रतिमा बना रहा हूँ, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि मैं आज प्रभु की कृपा से वंचित हूँ। नहीं, गजानन आपसे मुख फेर ले, ये संभव नहीं है। इसका अवश्य कोई अन्य कारण होगा। कारण है। प्रणाम गजानन, स्वागत है आपका। पधारिए। महर्षि वशिष्ठ जी, माता अरुंधति, जब मैं स्वयं यहाँ हूँ तो मेरी मूर्ति बनाने की क्या आवश्यकता है? आप दोनों को मेरा प्रणाम, किंतु मेरे पास अधिक समय नहीं है। देवता संकट में है ऋषिवर। मित्र नरकासुर, देखो ये क्या हो रहा है। तुमने तो कहा था कि समय के साथ साथ रस्सियों का खिंचाव बढ़ेगा, परंतु ये तो ढीली पड़ती जा रही है। मेरी तंत्र विद्या से मुक्ति केवल माता कामाख्या ही दे सकती है। षड्यंत्र है ये, तुम्हारे विरुद्ध देवताओं को मुक्त करने का षड्यंत्र। इन दुष्ट देवताओं का ये कोई छल है। अवश्य इन देवताओं की कोई तो सहायता कर रहा है। उस शक्तिशाली असुर के विरुद्ध मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ प्रभु? देवताओं की मुक्ति में आपको भी एक महत्वपूर्ण भाग निभाना है ऋषिवर। उचित है पार्वती नंदन, फिर मुझे जो करना है मैं उसमें विलंब नहीं करूंगा। आप इसी पल प्राग ज्योतिषपुर के लिए प्रस्थान कीजिए। वहां माता कामाख्या के धाम पहुंचकर उनकी आराधना आरंभ कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। मित्र, नारायण शांत नहीं रहने वाले। अवश्य ही उन्होंने इनकी सहायता के लिए किसी न किसी को भेजा होगा। आने दो मित्र, लेकिन कोई छुड़ा नहीं पाएगा इन्हें, क्योंकि जो भी आएगा उसे मेरा सर्वशक्तिमान नरकासुर का सामना करना होगा। उद्दभानुसहस्रकान्तिं ऋणक्षौमां शिरोमालिकां। माता, इस भक्त का मन तो आपके दर्शन मात्र से ही तृप्त हो गया। भक्ति की लौ ऐसी है, जितनी जलती है उतनी ही बढ़ती है। गणेश जी का भी यही आदेश है कि मैं पूरी निष्ठा से आपकी तपस्या करूं। वंदे समन्विस्मिता।
अब मुझे जाना होगा। किंतु प्रभु, अभी तो भोजन आरंभ किया था। भोजन का समय समाप्त हुआ मूषक जी, अब हमें कार्य करना है। प्रणाम माता अरुंधति, अब हमें आज्ञा दीजिए। आदेश प्रभु, कहाँ ले चलूं? प्राग ज्योतिषपुर, नरकासुर को पाठ सिखाने। क्या? नहीं नहीं प्रभु, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। उसने देवताओं को पशु बनाकर बंदी बना लिया है, तो मुझे तो पता नहीं क्या बना देगा। जो करना है वो करना है मूषक जी, उसमें विलंब नहीं होना चाहिए। मैंने एक योजना बनाई है जिसके बारे में मैं आपको अभी नहीं बता सकता, परंतु समय आने पर आप सब जान जाएंगे। चिंता मत करो मित्र, तुमने असुरों को उनका अधिकार दिलाकर अपने मित्रता निभाई है। अब मेरी बारी है मित्रता निभाने की। नहीं मित्र, मैं अकेला ही पर्याप्त हूं सबके लिए। तुम कुछ करना चाहते हो तो महादेव की तपस्या करो। मैं माता कामाख्या की भक्ति करके शक्तिशाली बना हूं, तो तुम जाकर महादेव की भक्ति कर शक्ति अर्जित करो। उसके बाद हमारा कोई सामना नहीं कर पाएगा। महादेव की तपस्या का विचार अति उत्तम है। मैं अभी तपस्या आरंभ कर देता हूं मित्र। हाँ मित्र, चिंता छोड़ो और जाओ। पुत्र, मैं माँ हूँ तुम्हारी, सदा तुम्हारे हित की ही चिंता करती हूँ, और तुम्हारा हित इसी में है कि तुम देवताओं को मुक्त कर उन्हें स्वर्ग लौटा दो। हम इस नगर पर राज करके ही प्रसन्न हैं। मैं प्रसन्न तो अब हूँ मैं माँ, यहाँ इन बंदियों को देखकर मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बंदी देवता नहीं, बंदी तुम बनते जा रहे हो असुरी आचरण के। क्षमा मांगो देवताओं से और उन्हें मुक्त कर दो। माता, आप सदा से देवताओं का पक्ष धर रही हैं और आज भी यही कर रही हैं। आपको भी इनकी तरह समझना चाहिए। देवता असुरों से शेष नहीं, इन्हें हमारा दासत्व स्वीकार करना चाहिए। तो देखिए ना, मैंने इनका वध तो नहीं किया, ना ही इन्हें प्रताड़ित कर रहा हूं। काल कोठरी में फेंकने के स्थान पर मैंने इन्हें राजसभा में सज्जा का स्थान दिया है। उस सर्वशक्तिमान के सामने तुम स्वयं को सर्वशक्तिशाली समझने की भूल मत करना। जिसने भी ऐसा किया है उसका अंत ही हुआ है, चाहे वो हिरण्याक्ष हो या हिरण्यकश्यपु, या फिर सहस्त्रबाहु अर्जुन, या फिर अहंकारी रावण। सबका प्रभु के विभिन्न अवतारों द्वारा अंत ही हुआ है। क्या तुम भी ऐसा भयंकर अंत चाहते हो? माँ, आप व्यर्थ में चिंता कर रही हैं। मैं अमर हूँ। नहीं पुत्र, तुम्हारा जीवन तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक तुम अपनी माँ के आदेश का पालन करोगे। शायद तुम ये भूल रहे हो। बस बस बस, बस। यदि आपको देवताओं का ही पक्ष लेना है तो आप चली जाइए यहाँ से। महाराज, प्रभु गणपति प्राग ज्योतिषपुर आए हैं। सूचना आई है कि वो माता कामाख्या के मंदिर में हैं। प्रणाम माता, मुझे आशीर्वाद देने की कृपा कीजिए। अब आपकी कृपा से मैं इस योजना के दूसरे भाग को पूरा करूंगा। योजना का दूसरा भाग प्रभु? क्या है ये योजना और क्या है ये दूसरा भाग? गणपति का आगमन हुआ है और तुम उनका आदर सत्कार करने के स्थान पर उनके साथ चुप करने को तत्पर हूं। नहीं पुत्र, मैं तुम्हें ये मूर्खता नहीं करने दूंगी। हटिए मेरे मार्ग से। नहीं पुत्र, नहीं, नहीं। आप मुझे यहाँ रोककर कायल प्रमाणित करना चाहती हैं? हटिए मेरे मार्ग से।
लगता है अब समय आ गया है। इसे नासमझी का हठ है। ये अपने विनाश के लिए तत्पर है। गजानन, आप देवताओं को मुक्त कराने आए हैं, तो आपको खाली हाथ ही लौटना होगा, अन्यथा आप लौट ही नहीं सकोगे। प्रभु, अभी तो इन शस्त्रों को रोककर हमें अपने विनाश को थामना होगा। ये कैसा भ्रम हुआ था मुझे? मित्र बहुत बड़े छली हैं तुम्हारे नारायण, सदा से यही करते आए। मेरे पूर्वज महासुर महाबली वो भी तो नारायण के छल से पराजित हुए थे। त्रिलोक पर विजय पाई थी उन्होंने, किंतु श्री हरि वामन रूप में आए, छल किया और उन्हें पाताल लोक में धकेल दिया। कोई भी आ जाए, नरकासुर देवताओं को मुक्त नहीं करेगा। तंत्र मंत्र की शक्ति से युक्त मेरे ये शस्त्र दिव्य ऊर्जा से भरे हैं। इन्हें ना ही कोई शत्रु नष्ट कर सकता है, न ही रोक सकता है। इन्हें नष्ट कर दिया तो क्या, मेरे पास दिव्य अस्त्रों का भंडार है। आपको भी मैं अपने इस दिव्य पास से बांधूंगा। प्रभु, स्वयं को बंधन में मत बांधने दीजिएगा इसे, वरना अनर्थ हो जाएगा। क्या हुआ नरकासुर? ऐसा क्या देख लिया तुमने जो डरकर एक पग पीछे हट गए? कौन हो आप? गणेश, पार्वती नंदन, प्रभु महादेव का पुत्र गणेश। कर जोड़े वंदन करते गज वक्र को, शक्ति संग संयम दिखाए तुम सबको, आपका भय हरते तुम सारे जग को, गजवेश्वरी रूप में पूजे तुमको। जय देव जय देव जय देव जय 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 गौरी नंदन जय सुख दाता, धन्य तुम्हारा दर्शन मन को है भाता। जय देव जय देव जय। तो फिर मुझे आपने नारायण को दिखाई दिए? अंश में मूल की झलक दिखाई दे ही जाती है, मुझ में उनका ही तत्व है। ओह, अब समझा। मेरे मित्र बानासुर ने मुझे बताया था हम उत्पन्न करेंगे, छल करेंगे देवता, बताया था उसने मुझे। आपने भी तो मुझे छल से हराने का प्रयत्न किया। शत्रु हैं आप मेरे, किंतु मेरे मंत्रित शस्त्र कैसे विफल हुए? माता के आशीर्वाद के अनुसार शत्रु पर साधे मेरे शस्त्र खाली नहीं जा सकते। शत्रु?
ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारा शत्रु हूँ? जो अस्त्र शस्त्र से सज्जित मुझसे युद्ध कर मुझे नष्ट करने पर तुला हो, वो शत्रु ही तो है। नहीं, मैं तो युद्ध करने नहीं आया। अपने अस्त्र शस्त्र तो तुमने उठाए, मुझ पर वार तो तुमने किया, मैंने तो बस तुम्हारा उत्तर दिया है। शत्रुता के भाव से नहीं आए हैं तो आप फिर क्यों आए यहाँ? नरकासुर, तुम माता भूदेवी के पुत्र हो, माता कामाख्या के भक्त हो, इसलिए मैं तो तुम्हारी शक्ति की प्रशंसा करने, तुम्हें तुम्हारी विजय की बधाई देने आया था। विजय की बधाई? देवता मेरे बंदी और आप प्रथम पूज्य, आप अपने मुख से मेरी प्रशंसा क्यों करेंगे? क्योंकि छल से नहीं, तुमने देवताओं पर शक्ति से विजय पाई है। ऐसी योग्यता का मैं बड़ा प्रशंसक हूँ। तुमने तो इस विजय से अपने आप को योग्य शूरवीर प्रमाणित किया है। वो तो है। ऐसा वीर जो अब अनुचित मार्ग पर निकल चुका है। माता भूदेवी को भी मैं यही बताने आया हूँ कि उनका पुत्र कितना शक्ति संपन्न है और इतनी शक्ति से वो कितनी समृद्धि प्राप्त कर सकता है। तो आप मित्रता का भाव रखकर आए हैं? यही समझ लो। तो फिर यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए मेरी राजसभा में अपने मित्र को सत्कार करने का अवसर तो दीजिए। ये प्रभु को हो क्या गया है? देवताओं के शत्रु से ऐसी मित्रता का प्रदर्शन, एक निर्दयी असुर की इतनी प्रशंसा। आइए। प्रणाम माता भूदेवी। संभव है बुद्धि देवता श्री गणेश मेरे पुत्र को बुद्धि देकर उसे सन्मार्ग पर ला सकेंगे। अब क्या हुआ? प्रभु रुक क्यों गए? मैं भीतर आऊं उसके पहले तुम कहो, तुम क्या मानकर मेरा स्वागत कर रहे हो, मित्र या शत्रु? स्वागत तो मित्र का ही करते हैं। मित्रवत व्यवहार का एक पक्ष ये भी है कि मित्र की बात ध्यान से सुनी जाए, उसके सुझाव को माना जाए। मित्र की बात को सुनूंगा अवश्य, किंतु करूंगा वही जो मेरा विवेक मुझे करने को कहेगा। मित्रता के भाव से स्वागत करने वाले मित्र का विश्वास करते हैं, बिना सुने उसकी बात पर संदेह नहीं करते। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपने मित्रता का हाथ आगे बढ़ाया है, इसलिए यहाँ आपका अतिथि की तरह सत्कार होगा। किंतु यदि आप शत्रुता के भाव से मुझसे युद्ध करते तो आप इंद्र आदि देव की भांति मेरी राजसभा की शोभा बढ़ाते। मित्र भी पुकार रहा है और शत्रु की भांति भयभीत करने का प्रयास भी कर रहा है। प्रभु बाएं पांव से भीतर जा रहे हैं, जो शुभ नहीं अशुभ का प्रतीक है। जो अतिथि का स्वागत शंका के साथ करे, शर्तों के साथ उसका सत्कार करे, वो अपने अशुभ को ही निमंत्रण देता है। मेरे पुत्र के भवन में आपका स्वागत है प्रभु। माँ, मैं इनका स्वागत कर रहा हूँ ना, आप जाइए इनके लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर आइए। मैं तब तक इन्हें अपना राजभवन दिखाता हूँ। इसने अपने आचरण से अपनी माता का अपमान किया, तो ये माता कामाख्या का भी तो अपमान है। ऐसा कर ये अपने पापों की गागर भर रहा है। कृपा कीजिए गणेश जी, इसे वही संस्कारी नरकासुर बना दीजिए जिसे मैंने बड़ा किया है। माता, मैं प्रयास अवश्य करूंगा, किंतु अपने भविष्य का चुनाव, अपने भाग्य का निर्धारण इसे अपने विवेक से ही करना होगा। अद्भुत सज्जा किया है मैंने अपने भवन के एक भाग की। सबसे पहले वहीं लेके चलता हूँ आपको। आइए। यह है मेरी राजसभा, जिसकी शोभा ये मूर्ति बने देवता बढ़ा रहे हैं। दुष्टता एक समय तक ही अच्छाई पर हावी हो सकती है। देवगण, विश्वास रखिए, आपकी मुक्ति का समय अब निकट है। इनकी मुक्ति असंभव है, किंतु आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो
मित्र हो गए हमारे। और मित्र को कोई बंदी थोड़ी ना बनाता है। आप तो बस हमारे स्वागत का आनंद लीजिए। ऐसी सेवा करूंगा आपकी, ऐसा स्वादिष्ट भोजन प्रस्तुत करूंगा कि आप भी आनंदित हो जाएंगे। आइए, मेरा अतिथि कक्ष आपके स्वागत के लिए तैयार है। आइए। चिंता मत कीजिए देवगण, मैं आ गया हूँ। भव्य है मेरा अतिथि कक्ष। यहाँ आपके आनंद की ऐसी सामग्री है जो संसार में किसी अतिथि कक्ष में नहीं मिलेगी। आइए। ओहो, बच गया। क्षमा कीजिए, पता नहीं कैसे हुआ ये। ऐसा फिर नहीं होना चाहिए। यदि मेरे अतिथि को कष्ट हुआ तो तुम सभी दंड के पात्र बनोगे। आइए पार्वती नंदन, अत्यंत सुखदायक आसन ग्रहण कीजिए। ओहो, लगता है आपके अतिथि गृह में मैं अकेला मूषक नहीं। लगता है तुम सभी अतिथि गृह की अवहेलना करते रहे हो। जाओ, आसन नया लेके आओ। नहीं, इन पर भी धब्बे लगे हैं। कोई बात नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं। लगता है मुझे अतिथि गृह का ध्यान रखना भी सिखाना होगा तुम सेवकों को। जाओ, भोजन का प्रबंध करो। इसमें उनका कोई दोष नहीं। लगता है बहुत समय से यहाँ कोई अतिथि नहीं आया। किंतु मेरे लिए यह बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्रथम पूज्य आज मेरे राजभवन में अतिथि है। सौभाग्य तो तब होगा जब उनकी सुनोगे, नहीं तो फिर तुम्हारे दुर्भाग्य की यात्रा का आरंभ है ये। अब कोई भूल नहीं होगी गणेश जी। माता भूदेवी स्वयं भोजन तैयार कर रही हैं और उनके हाथों का स्वाद तो अद्भुत है। प्रभु, आपकी अनुमति हो तो पहलाने वाला तो मैं स्वयं आपको अपने हाथों से खिलाना चाहूंगी। अनुमति? एक माँ की ममता को भला मैं कैसे मना कर सकता हूँ? ये तो मेरा सौभाग्य होगा। प्रभु, आपने इस माँ की ममता को तृप्त कर दिया। आपके हाथों से ये निवाला पाकर मैं भी तृप्त हुआ माता। मैं भी अपने अतिथि, अपने मित्र गणेश जी को लड्डू खिलाऊंगा और उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। तुम जैसे असुर का सत्कार कैसे स्वीकार करूं, जो अपने भवन में देवताओं को बंदी बनाकर उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है। ऐसे दुष्ट से भोजन पाकर मैं उसे पुण्य का भागी नहीं बना सकता। नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे कुछ करना होगा। ओहो, ये लड्डू है या कोई कठोर पत्थर? छी! नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए ना कितना कोमल है।
इसको छोड़िए, दूसरा लीजिए। इससे तो कीड़े निकल रहे हैं। माँ ये क्या है? ये कैसे लड्डू लेके आई है मेरे अतिथियों के लिए? आप सभी को यहाँ ऐसे बंदी देखकर मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, किंतु अब अधिक समय ऐसे नहीं रहेंगे। आप शीघ्र मुक्त होंगे। दुष्ट दुष्टता कर अपने दुर्भाग्य को ही आमंत्रित करता है। नरकासुर की दुष्टता का अंत भी अवश्य होगा। कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं? आपने अभी एक निवाला तो खाया है, उनसे आपका पेट कैसे भरेगा? तीनों लोकों पर विजय पाकर आपको त्रिलोक का अधिपति की मां बनाया मैंने, और आप एक छोटा सा कार्य नहीं कर पा रही। मेरे अतिथि को मेरे भवन में स्वादिष्ट भोजन ना मिले, मेरा इतना अपमान, स्वादिष्ट मिष्ठान तक प्रस्तुत नहीं कर सकी, तो क्या लाभ है आपके होने का? मित्र, माता का अपमान उचित नहीं, इसमें इनका कोई दोष नहीं। दोष नहीं? षड्यंत्र है इनका। देवताओं को बंदी बनाने से प्रसन्न नहीं है, इसलिए ऐसा कर रही हैं। किंतु अब मैं स्वयं जाऊंगा, राजभवन के बागीचे से आपके लिए ताजे फल लेकर आऊंगा। माता, पथ से भटकने वाले को वापस पथ पर लाना धर्म है, इसलिए अब जो होने वाला है, आशा है उससे सीख लेकर नरकासुर अपनी त्रुटि समझेगा और उसे सुधार लेगा। उसे उसके दुष्कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। इसीलिए सब उसी प्रकार हो रहा है जैसा माता कामाख्या ने कहा था। ओम कामाख्याय नमः। ओम कामाख्याय नमः। ओम कामाख्याय नमः। ओम कामाख्याय नमः। कहा जाता है अतिथि देवो भव परम धर्म है, किंतु जिसने देवताओं को ही बंदी बना लिया हो, उसे अतिथि की नहीं, अतिथि सत्कार के धर्म की नहीं, केवल अपनी प्रतिष्ठा की चिंता है। ऐसा कैसे हो गया मेरा पुत्र? आसुरी आचरण कैसे करने लगा? क्या मेरे ही लालन पालन में कोई दोष था? नहीं माता, दोष है तो नरकासुर में है, जो अहंकार और क्रोध के विकारों से प्रभावित होकर अपने विवेक को खो चुका है। यही विकार उसे आसुरी व्यवहार की ओर ले जा रहे हैं। आप ही कोई उपाय सुझाइए। एक ही उपाय है, इसे सीख देनी होगी। यदि तब वो सुधर गया तो सुपथ पर आ जाएगा, किंतु यदि ना सुधरा तो फिर वो असुर होने का चुनाव कर चुका होगा, और जो जैसा चुनाव करता है वो वैसा ही परिणाम भी भुगतता है। यदि उसने असुर होना चुना तो आज तक जो भी पुण्य अर्जित किए हैं उन्हें खो देगा और अपने पतन को आमंत्रित करेगा। अब उसके सीख पाने का उचित समय है। माता, वो समय आ गया है। संतान अपने माता पिता का सम्मान करे ना करे, माता पिता तो सदा ही उनका भला चाहते हैं। मेरी विनती है, आप उसे सीख देने से पहले एक बार समझा कर देखें। संभव है कि वो समझ जाए। ये लीजिए गणेश जी, मैं आपके लिए ताजे फल लेकर आया हूं। मैंने ये फल तो स्वयं चुने थे, कि खराब कैसे हो गए? संभव है ये तुम्हारे लिए एक संकेत हो नरकासुर। कुछ अनुचित कर रहे हो तुम। मैंने कुछ भी अनुचित नहीं किया। मित्र का धर्म है अपने मित्र को सत्य बताना,
इसलिए कह रहा हूँ, अपनी भूल को समझकर उसे नहीं सुधारोगे तो कहीं मुझे प्रस्तुत किए भोजन के समान किसी की बातों में आकर अपने जीवन को भी सर्वनाश की ओर न ले जाओ। मैंने कहा ना, मैंने कुछ अनुचित नहीं किया। भूमिपुत्र हूँ मैं। तीनों लोकों पर एक छत्र राज्य है मेरा, जो कि अपने बल से, अपनी शक्ति से अर्जित किया है। किसी की बातों में आने वाला नहीं हूं मैं, आपकी भी। आप यहाँ मित्र बनकर आए थे, इसलिए आपका स्वागत किया, सत्कार करने का हर संभव प्रयत्न किया। कहीं अब ऐसा ना हो मुझे विवश होकर अपनी बातों से नहीं, अपने शस्त्रों से बात करनी हो। लगता है तुम्हें अपनी शक्तियों पर बहुत गर्व है। बहुत गर्व है। माता कामाख्या का तप किया है मैंने, उन्हीं के तप से ये शक्तियां अर्जित की हैं। ओम कामाख्याय नमः, ओम कामाख्याय नमः। ओह, लगता है कोई और भी है जो उन शक्तियों को प्राप्त करने जा रहा है। पर तुम तो पहले से ही अपार शक्ति संपन्न हो, किंतु तुम्हें चिंता की क्या आवश्यकता। फिर भी जाने के पहले एक सुझाव देना चाहता हूँ। अभी भी समय है, अपनी भूल मानकर सुधार करोगे तो जीवन और समृद्ध होगा तुम्हारा। आप बिन बुलाए आए, अच्छा लगा। प्रणाम। जिस कार्य के लिए मैं यहाँ आया था वो संपन्न हुआ। अब मैं प्रस्थान करता हूँ, पर आप लोग चिंता मत कीजिए, शीघ्र आप सभी का कुशल होगा। हमें पूर्ण विश्वास है, जब स्वयं विघ्नहर्ता यहाँ आए तो सभी विघ्न अवश्य दूर होंगे। अहंकार में व्यक्ति मंगल का तिरस्कार कर स्वयं अपने अमंगल को आमंत्रित कर लेता है।